ओके, आज के इस लेक्चर में हम लोग AIAPGET का जो पैटर्न चल रहा है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। बिकॉज वी बिलीव कि किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले उसके पैटर्न को जान लेना और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, तो मेनली आज के इस लेक्चर में हम लोग AIAPGET फॉर्मली जिसे EMD एंट्रेंस के लिए जाना जाता है, ठीक है, यानी कि आप ये जान रहे हैं कि इसी टेस्ट के थ्रू EMD में एडमिशन्स होते हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लोग एनालाइज करेंगे कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, कौन से ईयर में किस तरह के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेनली आज हम लोग इस लेक्चर में केवल होम्योपैथिक पार्ट को देखेंगे कि होम्योपैथिक पार्ट से किस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, लाइक सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ईयर का कि कौन से ईयर में ठीक टोटल कितने क्वेश्चन थे और टोटल में से होम्योपैथी के कितने थे। ठीक है, फिर परसेंटेज कितना था होम्योपैथी का। लाइक जैसे हम लोग बात करने जा रहे हैं, सबसे पहली बार जब AIAPGET का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहली बार जो कंडक्ट हुआ 2017 में। ठीक, उस समय टोटल 100 क्वेश्चंस पहली बार आए थे। ठीक, और इन 100 में से, ठीक है, टोटल 45 क्वेश्चंस होम्योपैथिक पार्ट से थे। ठीक है, होम्योपैथिक पार्ट से का मतलब मटेरिया, ऑर्गेनन, रिपर्टरी और फार्मेसी। ठीक है, इनको हम लोग एनालाइज तो करेंगे ही। इसके अलावा जो आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है क्वेश्चन का, लाइक AR टाइप, असर्शन रीजन टाइप और स्टेटमेंट टाइप। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग उन क्वेश्चंस को कैटेगराइज करेंगे जो जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। जैसे कुछ ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 3-4 ऑप्शन देते हैं वो लोग, और फिर पूछते हैं कि इसमें से कौन सही है, A सही है कि AB सही है कि ABC सही है या BCD। इस तरह के जो ऑप्शंस हैं इनको हम लोग लॉन्ग वाली कैटेगरी में, एंड जो मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चंस आते हैं वो हम लोग लॉन्ग वाली कैटेगरी में इनको देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पेपर का पैटर्न देख रहे हैं। 2017 में पहली बार जब कंडक्ट हुआ तो 100 क्वेश्चन आए होम्योपैथिक पार्ट से, 100 क्वेश्चन टोटल थे, जिसमें 45 क्वेश्चन होम्योपैथिक पार्ट से थे। ठीक है, अगर परसेंटेज देखें तो सीधा 45% क्वेश्चन थे। ठीक, अगर सब्जेक्ट वाइज इसको एनालाइज करें तो पहले साल जब पहली बार हुआ तो मटेरिया मेडिका से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, ऑर्गेनन से 10 एंड रिपर्टरी से भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन फार्मेसी से ओनली 5 क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन कोई क्वेश्चन नहीं था, स्टेटमेंट बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन नहीं था पहली बार जब कंडक्ट हुआ 2017 में। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, अभी वो 100 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक, उसके अगले साल नेक्स्ट ईयर उन लोगों ने चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? 2018 टोटल 100 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, लेकिन जो होम्योपैथिक पार्ट था वो 50 क्वेश्चंस था, 100 में से 50 क्वेश्चन। उस साल काफ़ी बेनिफिट हुआ जिसका होम्योपैथिक पार्ट यानी कि ये सब्जेक्ट मटेरिया, ऑर्गेनन, रिपर्टरी एंड फार्मेसी स्ट्रांग थे। ठीक है, उस समय 2018 में काफ़ी बेनिफिट हुआ। ठीक, अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% क्वेश्चन होम्योपैथिक पार्ट से थे। ठीक है,
अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि 14 क्वेश्चन मटेरिया से, ठीक, 13, 16, ठीक, और यहाँ से 7 क्वेश्चन फार्मेसी से, ठीक है। उस साल भी असर्शन रीजन से कोई क्वेश्चन नहीं, स्टेटमेंट से कोई नहीं, और लॉन्ग क्वेश्चन भी कोई क्वेश्चन नहीं था होम्योपैथिक पार्ट से। 2018 की बात कर रहे हैं हम लोग, टोटल 100 क्वेश्चन आते थे, होम्योपैथिक पार्ट से 50 क्वेश्चंस, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 50% क्वेश्चन होम्योपैथिक पार्ट से थे, ठीक है। अभी तक का जो सबसे लार्ज या कहिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होम्योपैथिक पार्ट से अगर पूछे गए हैं किसी ईयर में तो वो है 2018 में 50% क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें मटेरिया के 14 क्वेश्चन, ऑर्गेनल से 13, रिपर्टरी से 16 और फार्मेसी से 7 क्वेश्चंस। यहाँ एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर आप काउंटिंग करने जाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिन्हें हम लोग ऑर्गेनल और रिपर्टरी दोनों में पढ़ते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल जैसे सिम्टोमेटोलॉजी, सिम्टोमेटोलॉजी यहाँ पर भी है, रिपर्टरी में भी और ऑर्गेनल में भी, ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगातार। तो हमने जो है, क्योंकि हम लोग जो ये सब्जेक्ट हैं ऑर्गेनल में सिम्टोमेटोलॉजी को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमने सिम्टोमेटोलॉजी के क्वेश्चंस को काउंट किया है ऑर्गेनल में। अब आप हो सकता है काउंटिंग करें तो उनको 17 कर दें, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से वो जो है सिम्टोमेटोलॉजी रिपर्टरी में आती होगी, ठीक है। तो कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डाटा वेरी नहीं करेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये एग्ज़ाम का ट्रेंड चल रहा है, पैटर्न चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। इसके बाद 2019, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 100, लेकिन क्या हुआ कि बदलाव किया गया। और बदलाव क्या किया गया कि इस 50 क्वेश्चंस को घटा करके 40 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। ये कहिए कि बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ जिन लोगों ने इस डाटा को देख करके प्रिपरेशन की थी कि 50% क्वेश्चंस तो हमको होम्योपैथी से मिल जाएंगे, लेकिन 50% मिले ही नहीं 2019 में, ठीक है, केवल 40% क्वेश्चंस मिले। अगर पेपर वाइज या कहिए सब्जेक्ट वाइज हम लोग एनालिसिस करें तो उस साल भी मटेरिया से 14 ही थे, ठीक है, लेकिन यहाँ से 10, यहाँ से 11, यहाँ से 5 क्वेश्चन थे। लेकिन एक बात और थी कि पहली बार एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था, बाकी स्टेटमेंट और टाइप के क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस 0 थे, नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो 2019 में टोटल 100 क्वेश्चन आए, 100 में होम्योपैथी से 40 क्वेश्चन, ठीक है। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 40%, और अगर मटेरिया से बात करें तो 14 क्वेश्चन, ऑर्गेनल से 10, रिपर्टरी से 11 क्वेश्चन और फार्मेसी से 5 क्वेश्चंस थे। पहली बार एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया था, वो भी अगर आप देखेंगे तो ऑर्गेनल से था, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर थी 2020। इस साल काफ़ी बदलाव किए गए, यानी कि सबसे पहला बदलाव तो यही किया गया कि 100 क्वेश्चन की जगह अब जो है 120 क्वेश्चंस कर दिए गए, टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन टोटल थे AIAPGT के एग्ज़ाम में, जिसमें से होम्योपैथिक पार्ट से अगर बात करें तो 54 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अगर परसेंटेज आप देखेंगे तो 45% क्वेश्चन होम्योपैथी से थे, ठीक है। इस साल भी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है 2021 में, उसमें भी यही पैटर्न चल रहा है, 120 क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें होम्योपैथी से 54 क्वेश्चन, 45%, ठीक है, लगातार 2 सालों से 2020 और 21 में, ठीक है। बिकॉज ये जो एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं ये 2022 के लिए है, ठीक है, जिसका फॉर्म आ गया है
और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं 18 अगस्त तक। ठीक है, तो ये है परसेंटेज कि कितने क्वेश्चन थे और होम्योपैथिक पार्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगातार 2 सालों से 54 है, 45% क्वेश्चन। अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से 16 क्वेश्चन, ठीक, इस साल भी 16 क्वेश्चन ही थे। मटेरिया से 16 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इस साल ऑर्गेनान से 17 और 15 रिपर्टरी से, ठीक है, और फार्मेसी से 5 क्वेश्चन। ठीक, अगर इस साल 2021 में बात करें तो 15 ऑर्गेनान से थे और 17 रिपर्टरी से। यही डाटा था, बस क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया, यानी कि रिपर्टरी के क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम कर दिया गया और ऑर्गेनान वाले को बढ़ाया गया था इस साल। ठीक है, और फार्मेसी से 5 क्वेश्चंस ही रखे गए थे। लेकिन एक जो मेजर चेंज किया गया वो था असर्शन रीजन क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस AR टाइप के थे एंड 5 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड थे कि एक स्टेटमेंट दिया गया, फिर उसके नीचे सेकंड स्टेटमेंट, और पूछा ये गया था, इस तरह के ऑप्शंस थे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, ठीक है, या दोनों नहीं सही है। इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन थे 20 में, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग अभी बात किए हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस को हमने कैटेगराइज किया है। तो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस, और जो ABC करके आते हैं कि 3-4 ऑप्शन दे दिए और उसमें से छांट करके बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन दोनों कैटेगरी को हमने लॉन्ग में कैटेगराइज किया है और इस तरह के 10 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 2020 में। इस साल क्या किया गया, जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ है उसमें AR टाइप के 5 क्वेश्चंस थे, असर्शन रीजन। स्टेटमेंट बेस्ड 2 ही थे, 2 ही क्वेश्चन थे। होम्योपैथिक पार्ट की बात कर रहे हैं केवल हम लोग, ठीक है। और जो लॉन्ग टाइप के थे, यानी कि मैच द फॉलोइंग टाइप एंड जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं उनको सेलेक्ट करिए, वो थे 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हम लोग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, ठीक है, होम्योपैथिक पोर्शंस का फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम 2022। ये आंकड़ा बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी पेपर बन रहा है वो हम लोगों का इसी के अकॉर्डिंग अब बन रहा है। इस साल भी 22 में आप देने जा रहे हैं 2022 नंबर, टोटल अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 122 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन ये कितना होगा इतना कह पाना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि 50 के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। मेरा ऐसा पर्सनल जो हमारा गेस है, ठीक है, तो 50 के ऊपर ही रहेगा, डाटा इसी के आसपास रहेगा। बहुत चेंज करेंगे तो 1, 2, 3 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ओवरऑल परसेंटेज लगभग नियर अबाउट इसी के आसपास हो सकती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के डाटा को देखते हुए हम लोग ये बात कर रहे हैं। अब ये बदल भी सकता है और आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये किसी को नहीं पता कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन हम लोग ये प्रीवियस ईयर्स के जो आंकड़े हैं उनको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो उसमें क्या पैटर्न है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना ही एक बेहतरीन प्रिपरेशन मानी जाती है, ठीक है। तो ये है, जब से पहली बार AIA PGT का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तब से लेकर जो अब होने जा रहा है 2022 में, उसके लिए हम लोगों ने एनालिसिस किया है कि कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट चल रहा है। लास्ट मोमेंट का मतलब फॉर्म आ गया है, ठीक है, और उसकी डेट है 25 अगस्त से लेकर के 25 जुलाई है। 25 जुलाई से फॉर्म आया है और 18 अगस्त तक है,
ठीक, ये हम लोगों को अप्लाई करना है 2022 AIAPGT। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, इसके आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।